हम 3 दफ़ा तलाक दे चुके हैं, हम ओरली 1 दफ़ा तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं। क्या ये तलाक हो गई? अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास अक्सर कॉल्स आती हैं। हमने मुख्तलिफ़ फ़ैमिली लॉज़ पे जो है वो ऑलरेडी वीडियोस बहुत सारी बना चुके हैं। तो अक्सर कॉल्स आती हैं कुछ लोगों की जो ये कहते हैं कि जनाब हम गुस्से में आकर, हमने तैश में आकर, जज्बाती होकर जो है वो तलाक दे दी है। हम 3 दफ़ा तलाक दे चुके हैं, हम ओरली 1 दफ़ा तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं। क्या ये तलाक हो गई? क्या ये तलाक जो है वो हमारे पास कोई है ऑप्शन? क्या हम रिकन्साइल कर सकते हैं? क्या हम दोबारा से मियाँ बीवी बन सकते हैं? कोई गुंजाइश है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो मैंने जो लफ्ज़ सुना वो ये था कि कोई गुंजाइश है। तो एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि अक्सर मर्द हज़रात जो हैं, जो हस्बैंड्स हैं, उनमें ये चीज़ पाई जाती है कि गुस्से में आकर, गुस्सा चूँकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान के बाद, तो उसमें आकर अक्सर तलाक दे दी जाती है और बाद में जब पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, तो वो कहते हैं जनाब कि कोई गुंजाइश हो तो बताएं। तो इसके ऊपर ये वीडियो का मकसद ये था कि लोगों को रहनुमाई मिले इस तरीके से कि उन्हें पता चल जाए कि आखिर ये चीज़ कितनी मुश्किल है दोबारा से इस चीज़ को बचाना, कोई गुंजाइश निकालना, इसका क्या मकसद है, क्या गुंजाइश लीगल भी है या नहीं है, क्या शरई तौर पे ये दुरुस्त भी है या नहीं है। तो इससे लोगों को जो है वो रहनुमाई मिल सके। अब जो ये तलाक वाला सेंसिटिव, ये मोस्ट सेंसिटिव, वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव इशू है, इसमें एक चीज़ तो कन्फर्म है कि स्टेट लॉ और हमारा शरीयत लॉ, ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस नहीं, ऑब्जेक्ट बेशक इनका कॉमन है, ऑब्जेक्टिव इनका बेशक सेम है, लेकिन इनका प्रोसीजर टोटल जो है वो डिफरेंट है। अब कैसे होता है, पहले मैं आपको शरीयत के हवाले से बताता हूँ। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, शरीयत का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये चीज़ हमेशा आपको मुफ्ती बताएंगे, आपको आलिम दीन बताएंगे, ये लीगल डोमेन नहीं है। अब शरीयत में मैं आपको जो है वो चीदा बातें कोशिश करता हूँ कि मैं बता दूँ कि अगर एक शख्स अपनी खातून को, अपनी बीवी को 1 दफ़ा 1 तलाक देता है, तो फ़िक़्ह हनफिया में अक्सर जो अब तक मेरी नॉलेज के मुताबिक है, मैं ये कोई, मेरी तरफ से कोई फ़तवा नहीं है, ना ये मेरी जानिब से कोई हतमी बात है, जो अब तक मैंने नॉलेज ली है मुख्तलिफ़ आलिम दीन से, मुफ्ती हज़रात से, वो ये है कि अगर कोई शख्स हनफी फ़ॉलो करता हो फ़िक़्ह और उसके बाद वो 1 तलाक भी दे दे, तो वो 1 तलाक भी तलाक होगी, वो मौसर तलाक होगी और वो तलाक फ़ाइनल हो जाएगी। इसमें किसी किस्म की गुंजाइश का ऑप्शन नहीं है। एक चीज़ फिर कई जगह पे ये आता है कुछ फ़िक़्ह में, अब मैं स्पेसिफ़ाई नहीं कर पाऊँगा कौन से फ़िक़्ह में, लेकिन उसमें ये आता है कि अगर कोई शख्स ने 3 दफ़ा तलाक दे दी एक ही सांस में, एक ही दफ़ा में, एक ही महफ़िल में उसने 3 दफ़ा तलाक दे दी, तो वो 1 तलाक काउंट होगी और 1 तलाक तो जनाब अभी गुंजाइश है। कुछ जगहों पर ये आता है कि एक शख्स ने एक क्या बहुत दफ़ा तलाक दे दी, लेकिन वो तलाक उसने जब दी तो वो जनाब 1 ही काउंट होगी। और 3 तलाक़ें काउंट होने का क्या तरीका है कि 3 मुख्तलिफ़ महफ़िलों में, 3 अलग अलग औक़ात में, 3 मुख्तलिफ़ अलग अलग वक्त में उस शख्स ने तलाक दी अपने होशो आवाज़ में कि जी मैं इस महफ़िल में भी कहता हूँ मैंने तलाक दी, इसमें भी यही कहता हूँ, इसमें भी मैं ये कहता हूँ कि मैंने तलाक दी, तब जाके जो है वो तलाक फ़ाइनल होती है। फिर जो है वो गुंजाइश कहाँ पे वो निकालते हैं, वो ये कहते हैं जो आलिम दीन हैं मुख्तलिफ़ जो है फ़िक़्ह जात के, वो ये हैं कि जनाब किसी ने 1 दफ़ा दी तो कोई मसला नहीं है, वो बग़ैर दोबारा निकाह की तरतीब किए वो शादी कर सकता है। इसका मतलब है उसकी शादी इंटैक्ट है, कोई बात नहीं, वो रुजू कर सकता है। फिर क्या होता है, कोई कहते हैं जी अगर दूसरी दफ़ा भी तलाक दे दी है तो निकाह दोबारा पढ़ लें। हाँ, आपने तीसरी दफ़ा दे दी है तो तलाक मौसर हो गई, बात ख़त्म हो गई। ये वो चीज़ें थीं सीधा जो कि शरीयत के हवाले से थीं। अब स्टेट लॉ जो है वो टोटल डिफरेंट है। स्टेट लॉ में क्या आता है, स्टेट हमें ये कहती है कि आपने चाहे 1 दफ़ा ज़बानी दी हो, चाहे हज़ारों दफ़ा ज़बानी दी हो, मुख्तलिफ़ महफ़िलों में दी हो, हमें किसी किस्म का कोई गर्ज़ नहीं है। आपने हमारा प्रोसीजर फ़ॉलो करना है और हमारा प्रोसीजर क्या है कि आपने रिटन में एक प्रॉपर नोटिस, एक स्टैम्प पेपर पे आपने देना है, उसको रिटन में देना है, जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर होंगे और ओथ कमिश्नर से वो स्टैम्प पेपर आपका जो है वो वेरीफाई भी होना चाहिए, अटेस्टेड भी होना चाहिए, 2 विटनेसेस भी होने चाहिए उसमें। फिर वो स्टैम्प पेपर आपने खातून यानी आपकी जो वाइफ जिसे तलाक दे रहे हैं उसके घर पोस्ट करना है
और वो कंसर्न यूनियन काउंसिल जहाँ से निकाह हुआ था, जहाँ निकाह रजिस्टर हुआ था, लेकिन अगर वहाँ नहीं है तो जहाँ खातून रह रही हैं, जहाँ खातून की रेजिडेंट है, उनकी रेजिडेंस के जितना जो करीब तर उनको यूनियन काउंसिल डील करती है, उस यूनियन काउंसिल में आपने तलाक़ के ये नोटिस पहला भेजना है। 1 महीना इंतज़ार करना है। फ़र्ज़ कीजिए आपने पहली तारीख को भेजा, तो फिर आपने पहली तारीख को ही अगला नोटिस भेजना है अगले महीने, फिर तीसरा नोटिस अगले महीने। 3 नोटिसेस जब आप 3 महीने से भेज देंगे उन खातून को, फिर आप उस यूनियन काउंसिल में जाएंगे जहाँ खातून रहती हैं और बताएंगे देखें जी मैंने 3 नोटिसेस सर्व कर दिए हैं, लिहाजा आप मुझे मेरा सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए, मुझे मौसर सर्टिफिकेट, मेरी मैरिज रिजोल्यूशन सर्टिफिकेट जो कि नादरा की तरफ से जारी होता है, मुझे जारी कर दिया जाए, तब जाके वो तलाक़ मौसर होगी। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट मोड्स आ गए। शरीयत अलग है, ये अलग है। स्टेट लॉ के हिसाब से देखें तो गुंजाइश ही गुंजाइश है, शरीयत के हिसाब से देखें तो यहाँ पे फ़िक़ा के हिसाब से जो है वो किसी में गुंजाइश है तो किसी में नहीं है। तो बेहतरीन जो ऑप्शन है वो ये है कि जब भी असल में दिल मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई खुदा न खास्ता इस तरह की मामला कर बैठा है, जोश में आके बाद में पछतावा हो रहा है, तो सबसे पहले स्टेट का तो मैं आपको बता चुका हूँ प्रोसीजर क्या है, स्टेट का एक साइड पर रखते हैं, लेकिन शरीयत स्टेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लॉ से ज़्यादा मुताबिक, सॉरी यहाँ पे कट होगा ये छोटी सी लाइन, लॉ से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है शरीयत, कि शरीयत पहले आपने देखनी है कि वो मुकम्मल होती है या नहीं। तो लिहाजा कभी भी ऐसा मामला आए तो लॉ तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, वो सारा प्रोसीजर मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा एक प्रॉपर पूरी वीडियो है इस बारे में कि तलाक़ जो है वो किस तरह से भेजी जाती है और किस तरीके से जनाब आगे प्रोसीजर चलता है यूनियन काउंसिल्स में, इस पे अलग वीडियो भी है। लेकिन शरीयत वाला मामला ये सिर्फ मुफ्ती हज़रात, ये सिर्फ आलिम दीन, और वो भी आपके स्पेसिफ़िक फ़िक़ा के मुताबिक। कुछ लोग अक्सर ऐसे भी करते हैं कि जनाब वो हैं हनफी फ़िक़ा से, लेकिन गुंजाइश अगर अहले हदीस में निकल रही है तो वो चले जाते हैं अहले हदीस के मुफ्ती हज़रात के पास और कहते हैं जी कि हमें फतवा जारी कर दें कि हमारी शादी अभी भी इंटैक्ट है। फतवा वो वहाँ से ले लेते हैं। तो दिल मुतमईन होने की बात है, लेकिन बेहतरीन जो इसका सॉल्यूशन और इसका जवाब है वो सिर्फ मुफ्ती हज़रात दे सकते हैं जिनके पास इख्तियार है फतवा जारी करने का। तो आई होप कि इससे जो है वो काफ़ी लोगों को गाइड मिली होगी, और इंशाल्लाह इसके अलावा भी अगर किसी को किसी किस्म की इसमें प्रॉब्लम आती है या उसको लगता है कि जो इस वीडियो में बताया गया है उससे हट के उसके मामलात हैं, तो वो हमारे कमेंट में हमें बता सकता है। प्राइवेसी का इशू है तो हमारा नंबर दिया गया है, इस पे वो हमसे डायरेक्टली बात कर सकता है, हमें व्हाट्सएप वॉइस नोट छोड़ सकता है, हम उसको रिप्लाई कर देंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ तक मामला सॉल्व हो सके हम वहाँ तक सॉल्व करवाते हैं। थैंक यू सो मच।